जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को। एमपी पुलिस का जो रिजल्ट है दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें लगभग जो चुनाव भी हुआ, रिजल्ट भी आया और सभी चीज़ें तो टाइम पे हो रहा है। लेकिन एमपी पुलिस का जो रिजल्ट है थोड़ा सा टाइम लग रहा है। लेकिन अभी जो जैसे आप मानो कि दिसंबर चल रहा है, दिसंबर लास्ट लास्ट या मानो कि दिसंबर जनवरी फर्स्ट वीक के अंदर अंदर आपको जो फिजिकल है वो स्टार्ट होने वाला है। ये आप मान के चलो, क्योंकि जनवरी से ज़्यादा आपका यहाँ पर टाइम नहीं होगा। क्योंकि फिर आपको क्या होगा, गर्मी लग जाएगी, मार्च अप्रैल में आ जाएगा तो फिजिकल कराना, हालांकि ये ले भी सकते हैं। लेकिन जो चांस अभी बन रहा है, क्योंकि अभी आपके पास 2 से 3 महीने अच्छे खासे टाइम बचा हुआ है, प्लस आपने भर्ती कब का निकाला था, तो 95% जो चांस है, जो फिजिकल जो सही तरीका है, तो वो यही है कि आप जनवरी में फिजिकल ले लो या फरवरी बहुत ही ज़्यादा है। ये जहाँ तक की बात है तो ये जनवरी में ही जो आप तो फिजिकल आप कम से कम कंप्लीट करवा लो। आप दिसंबर में फिजिकल स्टार्ट कर दो लास्ट वीक में, और जनवरी तक आप जो है तो फिजिकल एंड कर दो, क्योंकि फिजिकल एक बड़ा इवेंट इस बार साबित होने वाला है। और बहुत सारे भाई हमारे क्या है, यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि फिजिकल जब होगा तब हम यहाँ पर देख लेंगे या ये जो है तो करेंगे तैयारी। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इस बार क्या है देखिए, इस बार बहुत बड़ा गेम होने वाला है, आपको ये चीज़ समझना होगा। क्योंकि बहुत सारे भाई क्या है, इस चीज़ को थोड़ा हल्के में ले रहे हैं या ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि ग्राउंड में भी लड़के जो है तो इनके 80 नंबर है या 90 नंबर है, 90 नंबर तो बहुत ही कम है, ऐसा बहुत ही देखने को कम मिलेगा। हाँ, है कुछ आदमी के, लेकिन बहुत ही रेयर केस में है। मान लो 10 में एक ही मिलेगा कोई लड़का, 20-50 में एक दो मुश्किल से मिलेंगे। तो उनके जो फिजिकल में नंबर है वो नहीं आ पा रहे हैं, मतलब वो फिजिकल में जैसा चाहिए स्कोर वो नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए उन्होंने रिटर्न में कितना पाया है, 80 नंबर पाया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके अब आपसे देखता हूँ। मान लीजिए रिटर्न में उन्होंने कितना पाया, 80 नंबर, लेकिन वो फिजिकल में कितना ला रहे हैं, मुश्किल से 50 नंबर ला रहे हैं दोस्तों। और अगर 50 की बात करूँ ना, तो पिछले चक्कर यही बच्चे थे जिन्होंने, बहुत सारे तो ऐसे मिल जाएंगे आपको कि इसमें पटवारी का डाला हुआ है, और भी जो ग्रुप 4 वगैरह का जितना भी एग्जाम था, लगभग सभी का पेपर इन्होंने जो है तो फॉर्म डाला हुआ है और नंबर भी इनके अच्छे आए हैं। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जो 80 नंबर वाले हैं इनसे आपका कंपटीशन नहीं है, ये आप मान लो जितना जल्दी है ये चीज़, इनका कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन आपका जो है वो 60 से लेके 70 के बीच में जिनका नंबर है इनसे कंपटीशन है, क्योंकि ये जो है तो भूखे हैं, ये इनको नौकरी चाहिए, पिछले चक्कर से इनसे ज़्यादा मतलब नहीं है। फिजिकल में जो 80 वाले हैं ये बच्चे बाहर हुए हैं पिछले चक्कर भी, क्योंकि 2:45 रनिंग मारना वैसे भी एमपी पुलिस का फिजिकल आसान नहीं था। और जब से ये रनिंग का नंबर है, फिजिकल का नंबर काउंट कर दिया गया, तो वैसे भी आसान नहीं रह गया है। यहाँ पर समझने वाली चीज़ ये है कि आपको फिजिकल का जो ज़्यादा से ज़्यादा जो खींचा भी जाएगा, कितना भी खींचेंगे फिजिकल, तो ये मानो कि लगभग लगभग ये दिसंबर तो लास्ट, यानी लगभग 25 दिसंबर से तो ये फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा इसको कलर चेंज करना ज़रूरी है। तो जो फिजिकल का जो डेट है वो लगभग लगभग यहाँ पर 25 तारीख से कम फिजिकल जो दिसंबर में है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए। और ये जनवरी एंड तक आपका जो फिजिकल है वो कंप्लीट होके लगभग लगभग इनका जो कोशिश रहेगा, तो होली यानी मार्च से अप्रैल के बीच में, होली के आसपास आपको ज्वाइनिंग यहाँ पर दे दिया जाएगा। ये जो प्रोसेस है, अगर ये चाहेंगे तो ये चीज़ संभव है और आराम से ये किया जा सकता है। ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा। लेकिन ये इन्हीं के ऊपर है, क्योंकि आपने देखा हो मुख्यमंत्री भी बदल चुके हैं, सभी चीज़ें बदल चुकी हैं, चुनाव भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया, सब कुछ इनका बराबर टाइम में हुआ है। हाँ, मुख्यमंत्री जो इन्होंने जिसने जैसे बोला, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो थे, उन्होंने बोला था कि मैं फिजिकल में नंबर लूँगा, जो है तो फिजिकल में नंबर देंगे बच्चों को। तो इन्होंने नियम चेंज किया, तो ये बहुत बढ़िया कि मानो कि क्या है, आप लोगों की किस्मत खराब है। लेकिन जो भी हुआ, अभी कम से कम ये चीज़ निपट जाए, भले अगले चक्कर से रूल चेंज कर दिया जाए कि फिजिकल के नंबर नहीं लिएंगे। तो आप लोग कमेंट्स करके बताना कि मतलब क्या है, ये नियम सही है कि नहीं है, वो चीज़ अलग है। लेकिन जहाँ तक भी बात ये है कि फिजिकल आपका कब तक हो सकता है, और आप लोगों ने देखा होगा कि आखिर कितने नंबर आ रहे हैं। एकेडमी में जो बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं, बच्चों से आप लोग भी बात करते होंगे, आपके जान पहचान वाले होंगे, आपके साथ दौड़ने वाले भी होंगे, तो आप लोग ये अक्सर ये नोट किया होगा कि जो 70 से लेके जिनका 80 नंबर रिटर्न में रॉ मार्क्स आ रहा है, मतलब ये नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, जिन्होंने आपने ऑन स्क्रीन मार्क्स वहाँ पर देखा था, तो वो फिजिकल में ज़्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि 2:30 ही रनिंग लाना, 2:30 रनिंग लाना ही बहुत मुश्किल है। गोला में आप मार सकते हो, लेकिन जो बहुत सारे बच्चे हल्के होते हैं वो नहीं कर पाते।
तो जो नंबर मेन कटेगा वो रनिंग में कटेगा। बाकी लॉन्ग जंप पे जो मोटे होते हैं उनके लिए भी माइनस पॉइंट है, वो नहीं कूद पाएंगे। और अगर बात करूँ तो उनको गोला में थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन गोला में जो कम शरीर के हैं या जो थोड़ा पतले हैं जिनका वजन कम है, वो गोला में नहीं कर पाएंगे, लॉन्ग जंप में वो कर देंगे, इसमें रनिंग में कर देंगे। तो कहीं ना कहीं सभी का कुछ ना कुछ वीक पॉइंट यहाँ पर है। तो आप अगर ओवरऑल ऐसे कोई बच्चा नहीं मिलेगा जो परफेक्ट हो, यानी जिसका जो तो रिटर्न में भी 80 आ रहा है और फिजिकल भी उसको 80 से 90 वो कर पा रहा है, तो ऐसा तो हो है नहीं। और अगर कट ऑफ की बात करूँ तो कट ऑफ इस बार फिजिकल ही डिसाइड करेगा, क्योंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन में तो खेला होना है, प्लस फिजिकल में भी बहुत बड़ा इस बार खेला होने वाला है। तो आप लोग रिजल्ट का वेट ना करें, रिजल्ट तो आना ही है, वो अलग चीज़ है। मैं बोलता हूँ मान लो बहुत ही बुरी किस्मत हुई आप लोगों की, या और भी कितनी भी विपरीत स्थिति हुआ, तो भर्ती तो कैंसिल होना नहीं है। जहाँ तक इतनी भी किस्मत अगर बुरी रही तभी के भर्ती कैंसिल होगी। लेकिन ये चीज़ थोड़ा बहुत ही मुश्किल है, या मानो कि अभी तक तो संभव नहीं है, असंभव एक प्रकार से, क्योंकि आंदोलन भी कर देंगे लोग। बच्चे इतना सारा ताके हुए हैं, कब से इंतजार में हैं, तो कैंसिल तो नहीं होगी। हाँ, रिजल्ट का तो रिटर्न का रिजल्ट आएगा, इसके बाद फिजिकल कराएगा, 1-2 महीना लेट हो सकता है। एक बात है कि मतलब मैं आप अज्यूम करो कि अगर लेट होता है तो 1-2 महीना लेट हो सकता है, लेकिन एक न एक दिन ज़रूर होगा। लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये है कि अगर आपका मान लीजिए आपका 50 के नंबर का आज फिजिकल बना पा रहे हो, आज की डेट में आप 50 नंबर का फिजिकल क्या है बना पा रहे हो, आपका रिटर्न में कितना है 80 नंबर आया है, ठीक है। 50 का आप क्या कर रहे हो फिजिकल बना रहे हो, टोटल कितना हुआ 130 हो रहा है। तो आपके पास ये जो 50 नंबर का फिजिकल बना रहे हो, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर कम से कम आपको 30 नंबर प्लस करना है। तो जो भी टाइम है आप ये 30 नंबर प्लस करने में लगाओ, ना कि इसको जो है तो बंद करके और भी माइनस करने में। ये तो आप क्लियर मानो, क्योंकि आपने रिटर्न में अच्छा स्कोर किया हुआ है। और यहाँ पर बता दूं कि जिनका फिजिकल सॉरी इनका रिटर्न में 55 से लेके 60 के बीच में नंबर है, सबसे ज़्यादा वो बच्चे कमेंट्स करते हैं और वो घबराए हुए हैं या उनको अपने आप में भरोसा नहीं है। और एक प्रकार से ज़रूरी भी है, क्योंकि आपको कोई क्लियरिटी अगर नहीं है तो आपको थोड़ा सा डाउट रहता है। तो मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ आपको कि देखिए, नॉर्मलाइजेशन एक ये ऐसी चीज़ है जिससे बड़े बड़े जो लोग हैं ना, 70 वाले कहाँ पहुँच जाते हैं, 65 में पहुँच जाते हैं, और 60 वाला 70 में पहुँच जाता है। तो ये आप एक दिमाग में ये चीज़ रखिए कि नॉर्मलाइजेशन एक आपके लिए बहुत बड़ा एक जो है तो गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि अगर आपका 50 नंबर है, 55 नंबर है, आपका कैटेगरी कौन सा है, एसटी है, एससी है या ओबीसी। बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आते रहते हैं कि हमारा ये कैटेगरी है, 50 नंबर है, 55 नंबर है, तो क्या फिजिकल करें। वैसे भी अगर आप फिजिकल करते हो तो आप ये मान के चलो कोई बुरी बात नहीं है, आप फिजिकल अगर कर रहे हो तो कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि अगर फिजिकल करते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको नुकसान करेगा। हाँ, थोड़ा सा जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको नुकसान ये है कि पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाएंगे, ये चीज़ है। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि फिजिकल कोई बुरी चीज़ नहीं है, आप फिजिकल करो। हाँ, आपका जो टारगेट है, अगर आप ये सोच रहे हो मुश्किल से यहाँ पर 55 जो नंबर, यहाँ पर गर्ल्स की बात करूँ तो गर्ल्स का इस बार सिस्टम थोड़ा अलग है। लेकिन मेल में अगर एसटी एससी का, मेल की मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा एक बार सुन लो आप। मेल में अगर आपका 50-55 नंबर है, चाहे वो एसटी हो या एससी हो, ये दोनों लोग दबा के फिजिकल कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपको जो फिजिकल में है वो 80 के ऊपर ही नंबर आए, ताकि आप जो compete कर सको। जो बच्चे जो 80 नंबर 70 नंबर ला के बैठे हुए हैं, उनसे आप कहीं ना कहीं उनके बराबरी में आ सको कम से कम। बाकी अगर मैं फीमेल की बात करूं तो आपका अगर 60 के बीच, 60 के आसपास नंबर अगर है, कोई भी कैटेगरी है, यहाँ पर कैटेगरी आप ध्यान देख लो, कोई भी कैटेगरी हो, चाहे एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, यूआर ईडब्ल्यूएस कोई भी हो, तो आप अपना फिजिकल करो। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि गर्ल्स में क्या होता है कि बहुत सारे गर्ल्स क्या है कि फिजिकल नहीं कर पाते हैं, ज़्यादातर आपने देखा होगा। और आप लोग जहाँ स्कोर कहाँ पर कर सकते हो, रनिंग में आप स्कोर ज़्यादा कर सकते हो। आपके पास जो है तो जहाँ स्कोप पॉइंट है, आप रनिंग में है, तो आप अपनी रनिंग क्या करो, थोड़ा सा और बूस्ट कर लो। और यहाँ पर अगर 60 नंबर है जिसका, वो अपना फिजिकल दबा के करे। और यहाँ पर जो 55 नंबर वाला है वो सोच रहे हो हम करें कि ना करें, तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आपका 55 नंबर है तो भी करें। क्योंकि कारण ये है
कि अगर नॉर्मलाइजेशन में क्या है कि 5 नंबर या 7 नंबर भी बढ़ा, बहुत सारे रॉन्ग क्वेश्चन भी है तो उसका भी प्लस पॉइंट है, तो आपको कहीं न कहीं 60 से 65 आप पहुँच रहे हो। तो आपको एक प्रकार से एक उम्मीद है, तो आप फिजिकल करो, बाकी आपका टाइम वेस्ट नहीं करो।